तुमको एक हम बता रहे हैं, जैसे एक उर्दू के बहुत मशहूर आदमी हुए थे कि नहीं, वैसे उर्दू का बहुत बड़ा नाम है, समझ लो। मिर्ज़ा गालिब का नाम सुने हो कि नहीं? ये देखो मिर्ज़ा गालिब, ये है, बहुत अच्छे शायर हुए, समझ लो, अपने ज़माने के, बहुत अच्छा बोलते थे ये। जैसे जहाँ अच्छी अच्छी महफिलें सजती हैं, जहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं हाई सोसाइटी के, तो जहाँ पर ये लोग बोलते थे ना, तो इनके शब्दों में मतलब ये हर तरह का इनके पास समझ लो था। जैसे समाज कैसे बदल रहा है, देश के लिए बोलना, इनके पास हर तरह का कला था, समझ लो। एक बार दिल्ली का शासक में औरंगजेब था, मुगल वंश का, जानते हो, सबसे अंतिम शासक हुआ औरंगजेब। क्या हुआ ना कि उसके शासनकाल में बहुत अत्याचार हुआ था। वो 49 साल तक शासन किया था। मुगल वंश का सबसे ज़्यादा शासन करने वाला कौन था? औरंगजेब था। 49 साल तक सही सलामत शासन करना बहुत बड़ी बात होती है। उसको बोलते हैं बहादुर शाह जफर बोलते थे, उसका एक और नाम था। तो उन्हीं के ज़माने में एक मिर्ज़ा गालिब हुए, बहुत बड़े शायर हुए। लोग आज भी इनको दाद देते हैं, बहुत इनको मानते हैं। जो आज जो अच्छे अच्छे लोग कवि सम्मेलन में जाते हैं, जहाँ बोलते हैं, तो इनका नाम लिया जाता है। तो क्या हुआ ना कि ये कभी किसी की चटुकारिता नहीं करते थे। चटुकारिता समझते हो ना, कि जैसे मान लो तुम इस दरबार के कवि हो, तो तुम अपनी राजा की प्रशंसा करोगे। भले राजा अत्याचार कर रहा है, देश में सबको मार रहा है, पिट रहा है, तुम उसी की प्रशंसा किए जा रहे हो। तो ऐसा कभी नहीं होता, समझ लो। वो तो चटुकारिता कर रहा है बस। कवि और शायर वो होते हैं जो, समझ लो, अगर राजा गलत करे तो उसका विरोध करे, तब तुम सही मायने में तुम लिख रहे हो, समझ लो। अब आपकी कलम उसी के लिए लिखी जा रही है जो बुराई कर रहा है, डर के लिख रहे हो बस। तो ये डरते नहीं थे, समझ लो। ये कुटिया में रहते थे, झोपड़ी में रहते थे, लेकिन बहुत विद्वान थे। और उस समय औरंगजेब इनका सम्मान करता था। इतना बड़ा शासक, समझ लो, बहुत सम्मान करता था। और मिर्ज़ा गालिब के इस शब्द कभी कभी वो बोलता था अपने दरबार में, इतना मतलब फेमस था इनका, कोई भी शब्द बोलता था, समझ लो। तो क्या हुआ कि एक बार मिर्ज़ा गालिब के सामने से वो दिल्ली में कहीं बैठकर मतलब चाय पी रहे थे। तो चाय पी रहे थे बैठकर मिर्ज़ा गालिब, उसमें चाय था कि नहीं कौन जानता, लेकिन मान लो सपोज कर लो चाय पी रहे थे, पानी पी रहे थे, जो भी। तो चाय पी रहे थे, तो राजा के सब सीपे सलार सब जा रहे थे बगल से, तो उन पर चुटकी ले लिए। ऐसे किसी से बात करते हुए चुटकी ले लिए कि ये सब राजा के चटुकार सब जा रहे हैं, चटुकार मतलब ऐसे कह दिए। तो ये नहीं समझे कि वो सब सुन लेंगे, और वो धीरे से बोले किसी से बात करते हुए कि देखो ये सब राजा के चटुकार सब जा रहे हैं, ये सब राजा का ही बस सुनते हैं, राजा कुछ भी करे सही मानते हैं सब। तो वो सब सुन लिए। तो जाकर बोल दिया औरंगजेब से कि मिर्ज़ा गालिब आपको ऐसे बोल रहा था, क्योंकि हम लोग आपके चटुकार हैं, हम लोग मतलब। तो वो तो गुस्सा ना गया औरंगजेब, मिर्ज़ा गालिब को बहुत मानता था, लेकिन जब अपनी सुन लिया कि ये चटुकार बोले हैं राजा के, तो गुस्सा ना गया। बोला बुलाओ उसके मिर्ज़ा गालिब को, क्या बोला है हमारे बारे में। तो उसको बुलाया गया मिर्ज़ा गालिब को। तो मिर्ज़ा गालिब को बुलाया गया, तो उसने जो वर्ड बोला था ना उन लोगों को, एक मतलब शायरी में बोला था, उर्दू वर्ड बोला था। उर्दू में उसका हिंदी में मीनिंग ये था कि तुम सब राजा के चटुकार हो। तो सब समझ न गए, वो सब समझ गए, क्योंकि हम लोग भले ना समझ पाए, वो तो समझ गए ना हिंदी में। तो मिर्ज़ा गालिब को बुलाया गया, सामने मिर्ज़ा गालिब गए। तो राजा औरंगजेब बोला कि बताओ जी क्या बोले थे तुम मेरे बारे में, बोलो। बहुत डींगे हाँक रहे थे, क्या बोले, चटुकार बोले लोगों को। तो मिर्ज़ा गालिब बोला कि नहीं, वो जो हमने शेर बोला था ना 2 लाइन, वो मेरे एक गज़ल का लाइन था। क्या था? मेरी एक गज़ल का लाइन था। गज़ल समझते हो ना, लाइन होता है, पोयम जैसा ही होता है, गज़ल का लाइन था। तो बोले कि, तो बगल में एक आदमी था, बहुत चालाक था, वो समझा कि नहीं ये झूठ बोल रहा है। तो उसने बोला कि नहीं तुम झूठ बोल, अगर गज़ल के एक लाइन था तो पूरी गज़ल भी तो होगी, पूरी गज़ल बोल कर सुना दो, हम लोग मान जाएंगे कि तुम गज़ल ही बोल रहे थे। अब तो मिर्ज़ा गालिब पड़ गए सस्पेंस में, क्या करें, कुछ समझ में उनको आ नहीं रहा है मिर्ज़ा गालिब को। तो मिर्ज़ा गालिब अपने जेब से एक निकालते हैं पेज, अब पेज निकाल करके अब लगते हैं पढ़ने। अब क्या पढ़ते हैं कि हर बात पे तुम कहते हो कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। देखो सुनो ध्यान से, मतलब तुम हर बात पर हमको डांट रहे हो, बताओ यही बात करने का सलीका है। वो समझा बोल रहे हैं मिर्ज़ा गालिब कि तुम ही कहो कि अंदाजे गुफ्तगू क्या है। आरोगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं है कायल, जो आंखों से ही न टपका वो लहू क्या है। मतलब वो बताते हैं कि ये सब तो मतलब ऐसे कर रहे हैं ना, जब आपके लिए लहू न टपका पाए तो ये आपके लिए वफादार नहीं है, समझ लीजिए। समझाते हैं उन लोगों को, जो आंखों से ही न टपके वो लहू क्या है। वो आंखों से दर्द दिखना चाहिए कि नहीं हम आपके लिए समर्पित हैं। अगर आप पर संकट आ जाएगा सब छोड़कर भाग जाएंगे। अभी आपके साथ हम यहाँ से मिला रहे हैं, तो बहुत अच्छा बोलते हैं मिर्ज़ा गालिब। अब वो सुन को तो राजा तुम गदगद हो जाता है, तो इन्हीं को डांटता है सबको, तुम झूठ बोल रहे थे क्या सब।
तो जो उनके चटुकार थे उन्हीं को डांटता है औरंगजेब, बोलता है ये तो बहुत अच्छा बोले। बताओ अब सुनो क्या होता है। तो बगल में एक आदमी था, बोला था कि देखिए आप अपना पेज को खुवा देंगे, हमको दे दीजिए, कहीं आपसे खो जाएगा, हम रख लेते हैं। तो कहते हैं लो ले लो पेज। पेज जब लेता है वो, तो पेज पर कुछ लिखा ही नहीं था, खाली पेज था बस। बताओ कि मिर्जा गालिब कितने मतलब विद्वान आदमी थे कि उस समय न कोई पहले से सोच, न कोई रणनीति, कोई भी जब लाइन लिखी जाती है या कोई गजल लिखा जाता है ना, उसके लिए कितना समय लग जाता है, कई महीने लग जाते हैं जो लोग लिखते हैं। ये कोई पहले से प्लानिंग नहीं थी, अचानक बना दिए। अब इसी से उनका तुम प्रेजेंट ऑफ माइंड का पता लगा सकते हो कि कितना उनका माइंड सही था मिर्जा गालिब का। तो इनके बारे में जानना चाहिए। इनके तो शब्द बहुत लोग बोलते हैं, तुम्हारे जो पीएम मोदी हैं या बड़े बड़े जो पार्लियामेंट में लोग बैठते हैं वो बोलते हैं। इन्हीं का एक वर्ड है ना कि उम्र भर गालिब, गालिब इन्हीं का नाम है, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। इस लाइन का कितना मतलब है, इसकी गहराई कितनी है कि धूल चेहरे पर है और आईना मतलब कमियां तुम्हारे अंदर है, कमियां तुम्हारे अंदर है, अपनी कमियों को नहीं देख रहे हो और दूसरे में कमियां निकाल दे। मतलब इनके कहे हुए शब्द ना सोसाइटी में बोले जाते हैं, समझ लो। ये थी मिर्जा गालिब। आज के तो बहुत कवि लोग बनते हैं, लेकिन अचानक वो जो प्रेजेंट ऑफ माइंड लगा कर बना सकते थे, ये आज किसी के पास नहीं है, समझ लो। इसीलिए एक शख्सियत थे, ये महान आदमी है मिर्जा गालिब, इनको जानना चाहिए। जैसे हिंदी में तुलसीदास, संस्कृत में कालिदास, इंग्लिश में शेक्सपियर, वैसे उर्दू के फादर बोले जाते हैं कौन, मिर्जा गालिब। ये बात